श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। आज हम भक्तामर के 12वें काव्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्तोत्रकार आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं, यशांत राग रुचि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। त्रिभुवनैकललामभूत, हे तीन लोक के एकमात्र आभूषण स्वरूप जिनेन्द्र, त्वम आप यही जिन शांत राग रुचि भी शांत हो चुकी है, रागादि दोषों की इच्छा जिनके ऐसे परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा निर्मापित रचे गए हैं। खलु निश्चय से पृथिव्याम पृथ्वी में ते वे अणवः अणु अपि भी तावंत उतने एव ही थे, यत क्योंकि ते आपके समानम समान अपरम अन्य रूपम रूप नहीं अस्ति है। टीकाकार कहते हैं, भो त्रिभुवनैक ललाम भूत, हे त्रिभुवनैक ललाम भूत, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी कृत्वा, जिनकी राग रुचि शांत हो गई है, उन परमाणुओं के द्वारा त्वम भवान, त्वम आपको निर्मापितः उत्पादितः बनाया गया है। खलु निश्चितम, खलु निश्चित, ते प्रणव पृथिव्यां तावंत एव विद्यन्ते, वे अणु पृथ्वी पर उतने ही हैं। कुतो हेतो, किस कारण से, यद्यस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते तव, ते आपके, समानम सदृशम, समान, समानम अर्थात समान, परम रूपम नहीं अस्ति, श्रेष्ठ रूप नहीं है, शांता उपशमम प्राप्ता रागाणामिति, रागद्वेषादीनां रुचय इच्छां येषां ते तैहि, शांताः उपशांति को प्राप्त हुए राग द्वेषादि की रुचि जिनकी, उन त्रिभुवनस्य मध्ये यो द्वितीय ललाम भूतो रत्न समानस्त्रिभुवनैक ललाम भूतस्तस्यामंत्रणे, तीन भुवन में जो अद्वितीय ललाम भूत अर्थात रत्न के समान है, वह त्रिभुवनैक ललाम भूत है। यह आमंत्रणवाची शब्द है। अब हम भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि परमात्मा का रूप कैसा है। स्तुति करने के लिए उद्यत हुए मानतुंग महाराज परमात्मा के बाह्याभ्यंतर स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न है। जब वे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, उनका ध्यान भगवान की देह यष्टि की ओर गया। उनके शरीर की परम सुंदरता को देखकर मन आश्चर्य से आपूरित हो उठा। उनके मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान के शरीर का निर्माण आहार वर्गणा नामक पौद्गलिक वर्गणा से हुआ है। उन्हीं वर्गणाओं से
समस्त संसारी जीवों के शरीर की रचना हुई है। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, इन 3 शरीरों की रचना के लिए जो पुद्गल काम में आते हैं वो आहार वर्गणा के परमाणु ही काम में आते हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि भगवान का शरीर तो अतिशय सुंदर है और बाकी जीवों का शरीर सुंदर नहीं है? इस विषय पर गहन मंथन करते हैं और वे स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं जो इस पद्य में उपस्थित है। प्रश्न भी स्वयं का और उत्तर भी स्वयं का। किसी पात्र में यदि कोई वस्तु रखी हुई हो और यदि उसे कोई निहारने की इच्छा रखता हो तो उसका सबसे पहले दृष्टिपात पात्र पर जाएगा, वस्तु पर नहीं। इसी प्रकार यदि कोई भगवान का ध्यान करने की इच्छा करता हो तो सर्वप्रथम उसको भगवान का शरीर ही दिखाई देगा, भगवान के गुण नहीं। इसलिए जब उन्होंने ये कहा कि मैं भूत गुणों के द्वारा स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, क्योंकि जिसको आपके जैसा बनना है वो भूतैर गुणैर भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः, तो वो सबसे पहले भगवान के शरीर की ही प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इसका मूल कारण है जैसे सीनी का दूध रखना होता है तो स्वर्ण पात्र चाहिए, सामान्य पात्रों में सीनी का दूध नहीं आ सकता। उसी प्रकार विशिष्ट आत्म स्वभाव को धारण करने वाली आत्मा यदि किसी शरीर में है तो शरीर अपवित्र, अयोग्य या असुंदर नहीं हो सकता, विद्रूप नहीं हो सकता, कुरूप नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छी वस्तु उस पात्र में रखी ही नहीं जाएगी। यदि वस्तु मूल्यवान है तो उसका रखने का पात्र भी मूल्यवान होगा, उतना सुंदर होगा, उतना स्वच्छ होगा। तो भगवान की ओर जब आचार्य महाराज की दृष्टि गई तो उन्हें भगवान का शरीर दिखाई दिया, और जब उनको पहले शरीर दिखाई दिया तो उन्होंने सबसे पहले शरीर की स्तुति प्रारंभ की। भगवान की शारीरिक संपदा अपूर्व भी है और अद्भुत भी है। उनके दर्शन करने मात्र से दर्शक के चित्त पर गहरी छाया और छाप पड़ती है। भगवान पवित्र ही है ऐसा नहीं, भगवान की देह पर्याय भी पवित्र है। पुनः समझ लीजिएगा, भगवान पवित्र है और उनकी देह अपवित्र है, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम सामान्य मुनियों के लिए भी कह रहे हैं कि स्वभावतो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते, स्वभाव से अशुचि काया रत्नत्रय के कारण पवित्र हो जाती है, तो वहाँ तो केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं, क्षायिक सम्यक्त्व जैसी अनंत विशेषताएं हैं और क्षायिक लब्धियों जैसी महानतम पुण्य विभूतियां हैं। बताइए वो शरीर कैसा होगा? कह सकते उसको अपवित्र है? नहीं कह सकते। तो वो जो शरीर है, वो देह जो पर्याय है, वो पर्याय भी पवित्र है, और वो इतनी पवित्र है कि उस शरीर से विकीर्ण होने वाली जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, वो वातावरण को पवित्र करती है। भगवान के अद्भुत रूप में सबसे बड़ा अतिशय है निर्विकारता का। मतलब भगवान की निर्विकारता इतनी प्रसिद्ध है कि स्वीकार जीव भगवान के श्री चरणों में पहुंचकर निर्विकार हो जाता है। यहाँ विकार शब्द का अर्थ विकृतियां। सर्प और नेवला जन्मजात विरोधी है, लेकिन यदि वे भगवान के समो शरण में पहुंच जाते हैं तो प्रगाढ़ मित्रता का संबंध उनमें स्थापित होता है। चूहा बिल्ली वहां जाकर के आत्मीय बन जाएंगे, शत्रु नहीं बचेंगे।
तो जो रश्मियां विकीर्ण हुई है वो रश्मियां भी दूसरे को निर्विकार बनाने में सक्षम है, इतनी उनकी निर्विकारता बनी रहती है। और दूसरे जीव भगवान के समान रूप के धारक क्यों नहीं हुए? इस प्रश्न का उत्तर देते समय आचार्य महाराज कह रहे यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, इसका कारण तावंत एव खुलते पिणव पृथिव्याम। इस संसार में जिन परमाणु से आपका शरीर बना है वो परमाणु उतने ही तो थे, तो दूसरे का शरीर कैसे बनेगा? देखिए, पहली बात, स्तुति सिद्धांत का विरोध नहीं करती और सिद्धांत स्तुति पर विरुद्ध नहीं जाता। लेकिन यहां पर स्तुति में सिद्धांत का विरोध दिखाई दे रहा है नहीं बोल रहा हूं, दिखाई दे रहा है बोल रहा हूं। क्या विरोध दिखाई दे रहा है? चलो हम प्रश्न उपस्थित करते हैं। यहां पर एक प्रश्न है कि संसार में द्रव्य परिवर्तन करते हुए जीव ने संसारवर्ती समस्त आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया और छोड़ा, और ऐसा एक बार नहीं किया। एक जीव ने ऐसे अनंत परिवर्तन किया और अनंत परिवर्तनों में अनंत बार ग्रहण किया, अनंत बार छोड़ा। अरे एक एक परिवर्तन में अनंत बार ग्रहण छोड़ना हुआ है। तो फिर भगवान के शरीर के निर्माण में प्रयुक्त हुए परमाणु की समानता को धारण करने वाले परमाणु संसार में और नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? और फिर जब ये नहीं कहा जा सकता, ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान के समान कोई और सुंदर नहीं है? जब और परमाणु है तो उससे जिनका निर्माण हुआ वो भी सुंदर है। यदि उतने ही परमाणु थे तो फिर एक तीर्थंकर सुंदर हुए। अब तक ऐसे अनंत उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी काल हुए हैं, और उस अनंत उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी काल में अनंत केवली हुए, मतलब तीर्थंकर हुए हैं। इसी प्रकार भविष्य में अनंत उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी काल जाने हैं, और उस अपेक्षा से अनंत तीर्थंकर और होने। तो अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत तीर्थंकर और होंगे, तो तव यानी आपके समान किसी का रूप नहीं है, तो क्या बाकी तीर्थंकर असुंदर है? ये दूसरा प्रश्न आता है। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि जो सुंदरता में इस संसार में सर्वश्रेष्ठ होते उनको कामदेव कहते हैं, और कामदेव 24 होते हैं। सभी तीर्थंकर कामदेव नहीं है, केवल शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ के विषय में आता है कि वो कामदेव थे। बाकी 21 तीर्थंकर कामदेव नहीं थे। इसका अर्थ है कि जो कामदेव है वो भी परम सौंदर्य धारक है। तो यदि ऐसा है तो उनके शरीर में सुंदरता के उत्पन्न कराने वाले परमाणु कहाँ से आए, कौन से आए? प्रश्न कितने खड़े हो गए सिद्धांत के कारण से। अच्छा, अब आज की बात करते हैं। आज न तो उतने महान पुण्यशाली जीव है, न तीर्थंकर कामदेव आदि महापुरुष है, न शलाका पुरुष है, लेकिन आज भी सुंदरता की अद्वितीय मूर्ति स्वरूप अनेक जीव है। इतिहास में भी देखते हैं तो एक यवन महारानी का प्रसंग आता है कि वो जब पान खाती थी तो यहाँ पर गले में उसके वो पान खाते हुए दिखाई देता था। इतनी उसकी निर्मलता थी, सुंदरता की। तो प्रश्न है कि उनके शरीर का निर्माण कौन से परमाणुओं से हुआ? तो भाई तावंत एव खलु, तो महाराज आपकी बात बनती नहीं है। मतलब जब हम सिद्धांत देखते हैं और लोक देखते हैं तो दोनों ही अपेक्षा से तावंत एव ये बात बनती नहीं है। तो फिर आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों लिखा? इसके उत्तर दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला प्रकार है कि किसी भक्त को अपने आराध्य में जो सुंदरता दिखाई देती है
उसको दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। मीरा से पूछा तो उसने कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब दूसरा मेरा है ही नहीं तो वो सुंदर है ये मैं देख ही कहाँ रहा हूं, मतलब मेरे उधर ध्यान ही नहीं ना। तो जब ध्यान ही नहीं तो वो सुंदर है ये मैं कैसे कह सकता हूं? सुंदर भी नहीं कह सकता, असुंदर भी नहीं कह सकता। देखूंगा तब सुंदर अथवा असुंदर कहूंगा। तो जब मैं ये कह रहा हूं, पिछले जैसे पद्य में कहा गया था नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, अन्यत्र उस लोक मनुष्य के चक्षु लगते ही नहीं है। आपको ही अनिमेष दिखता है तो आपकी ही सुंदरता दिखाई देती है, तो उसको केवल आप ही आप दिख रहे, तो दुनिया में सर्वत्र आप ही दिख रहे हैं। और कोई हो तो उसके विषय में विचार किया जाए, और कोई है ही नहीं तो विचार करें क्या? तो एक पक्ष तो ये हुआ, और दूसरा पक्ष ये हुआ कि यहाँ तव शब्द से आदिनाथ नहीं है। हम ये पहले ही पद्य के व्याख्यान में स्पष्ट कर चुके थे कि युगम युगादा आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम, इस पद्यांश के द्वारा केवल आदिनाथ की स्तुति नहीं है, समस्त तीर्थंकरों की स्तुति है, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग का प्रथम पुरुष होता है। तो जब ये सबकी स्तुति हो गई तो फिर अनंत तीर्थंकर पहले हुए, अनंत तीर्थंकर बाद में होंगे, और वो सुंदर है, इसमें आचार्य महाराज का कहीं विरोध नहीं आता, क्योंकि ये कहते केवल आदिनाथ भगवान सुंदर है। तो प्रश्न आता कि महावीर असुंदर है क्या, पार्श्वनाथ असुंदर है क्या? ये प्रश्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो है युगम युगादा आदि शब्दों से समस्त तीर्थंकरों का ग्रहण किया है। त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये जो शब्द है ये कहता है कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये तीन लोक है। इन तीन लोक को ही कहते त्रिभुवन। ललाम कहते सुंदरता को, और एक शब्द का अर्थ है अद्वितीय, अर्थात अनुपम, तुलना से रहित, इस तरह से। और भूत शब्द का अर्थ होगा स्वरूप। तो त्रिभुवन, ललाम, एक, भूत, त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये हमारा रूप बना। तो इस अपेक्षा से हो गया कि तीन भुवन में जो अनुपम सुंदरता को धारण करने वाले हैं उनको त्रिभुवनैक ललाम भूत कहते हैं। लेकिन अब दूसरा अर्थ करते हम, वो ये है कि आभूषण शास्त्र के अनुसार एक वाक्य मिलता है, शिरा पुरोन्यस्त मस्तकाभरण ललाम मुच्यते, अर्थात सिर के आगे मस्तक के आभरण को ललाम कहते हैं। मतलब जो यहाँ लगाया जाता है उस आभूषण को ललाम कहते हैं। तो जो तीन भुवन के मस्तक पर आरूढ़ है और आभूषण के समान अमूल्य है, वे त्रिभुवनैक ललाम भूत है। अब जो भगवान के शरीर के परमाणु है वो कैसे है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि वो शांत राग रुचि वाले हैं, अर्थात शेष जीवों के शरीर अशांत राग रुचि वाले हैं अथवा राग रुचि वाले हैं। अब ये दो बातें समझनी आवश्यक है, शांत राग रुचि भी और राग रुचि भी। तो भगवान के शरीर का निर्माण जिन परमाणुओं के द्वारा हुआ है वो शांत राग रुचि वाले परमाणु हैं। इसमें एक शब्द है शांत, दूसरा शब्द है राग और तीसरा शब्द है रुचि। शांत अर्थात उपशमन हो चुका है, विनाश हो चुका है, नष्ट हो चुके हैं। क्या? तो राग। अब राग का अर्थ क्या करना है? मात्र राग नहीं, जितने भी विकार है, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य वगैरह जितने भी है, वो सारे के सारे विकार को यहाँ कहेंगे राग। तो शांत राग हो चुका है और
ऐसे शांत राग की रुचि, अब रुचि कहिए, दीप्ति कहिए, कांति कहिए, आभा कहिए, भा कहिए, प्रभा कहिए, सब एकार्थक है। तो वो परमाणु कैसे है? तो शांत राग से युक्त है और कांति वाले हैं, अर्थात प्रशम रस से दैदीप्यमान है। एक स्थान पर वर्णन आया है कि समस्त देवों के सौंदर्य को एकत्र करो और उसका एक अंगूठा बनाओ, फिर जिनेंद्र भगवान के अंगूठे के समक्ष लाकर के उसको रख दो और दोनों अंगूठे में तुलना करो, तो सुंदरता की अपेक्षा तीर्थंकर का अंगूठा ही अधिक सुंदर प्रतीत होगा। तो तीन लोक के समस्त सौंदर्यवानों के सौंदर्य को मिलाने पर भी तीर्थंकर के सौंदर्य का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए वो त्रिभुवनैक ललाम भूत है। अब पूर्ववर्ती पद्य में भी तो भगवान का सुंदरता का वर्णन हुआ है। विलोकनीयम, अनिमेष विलोकनीयम, आप कैसे है, बिना पलक झपकाए देखने योग्य है। तो यदि आप ऐसे हैं तो वहां तो सुंदरता का वर्णन हो गया, यहां क्या कर रहे हैं? तो कहे वहां जो सुंदरता का वर्णन हुआ था वो सामान्य सुंदरता का वर्णन हुआ था, और ये कहा गया था कि आपको देखने के बाद अन्यत्र कहीं देखने के भाव नहीं होते। और इस पद्य में कहा जा रहा है कि दिव्य देह को जब हम निहारते हैं तो हमारे सामने अन्यत्र शब्द से हरिहरादि संपूर्ण संसारी जीव और जीवों के आप्त आते हैं, और दूसरी ओर जिनेंद्र देव आते हैं। इन दोनों में जिनेंद्र देव की सुंदरता की ये विशेषता है कि जिनेंद्र देव की सुंदरता में शांत राग रुचि परमाणु वाले, परमाणु मतलब शांत राग रुचि वाले परमाणुओं का सम्मिश्रण है, और शेष में शांत राग रुचि वाले परमाणुओं का मिश्रण नहीं है। ये दोनों में पाया जाने वाला अंतर ही यहाँ पर महत अंतर है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।